जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे आपके दिल दिमाग में नाच रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में हर वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनका मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन रीडिंग देखने से पहले चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन हमारे साथ कर लीजिए, जो कि आपके मन को बहुत शांत करेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगी। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, जो भी पाना चाहता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो रहा है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जो व्यक्ति हर वक्त आपके दिल दिमाग में नाच रहे हैं, जो व्यक्ति हर वक्त आपके दिल दिमाग में छाए रहते हैं, हर वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, इस रीडिंग में सब कुछ बताने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ सेपरेशन फेस कर रहे हैं। अच्छा, इधर 2 तरह की एनर्जी है, 2 कंडीशन है, ठीक है। आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप इनके साथ सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अगर आप लोगों की लड़ाई चल रही है, आप लोगों के बीच बातचीत बंद है, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें छुपाई हैं आपसे और आपके पीठ पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। तो इस वक्त ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे अलावा किसी के साथ मेरा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है और वो जो भी था वो फ्लर्ट था। मतलब कि हाँ, ये मैं मानती हूँ मैं कि मैं फ्लर्ट कर रही थी, मैं फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन मुझे प्यार किसी और से नहीं है तुम्हारे अलावा, सिर्फ तुमसे प्यार है। जो तुमसे मिलकर महसूस होता है, जो तुम्हारे लिए महसूस होता है, वो कभी किसी और के लिए हुआ नहीं है और ना कभी शायद होगा। तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है, लेकिन
मुझसे इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि मैं टूट जाऊं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन सच में सिर्फ फ्लर्ट ही था, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहता था, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, या फिर कुछ कोई कमिटमेंट दिया हो मैंने उसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार और फ्लर्ट में बहुत अंतर होता है। बस मैं टाइम पास कर रहा था उससे, टाइम पास कर रही थी उससे, कोई प्यार नहीं था। मेरी बात को समझो और एक और चांस दो हमारे रिश्ते को, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा रिश्ता है ना, वो टूटने वाला नहीं है। दुखी तुम भी हो, दुखी मैं भी हूँ, दर्द में तुम भी हो, दर्द में मैं भी हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी फ्लर्ट भी नहीं करूँगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। अब मैं इस रिश्ते में बहुत सारा एफ़र्ट्स लगाना चाहता हूँ। तुम जो चाहोगी, तुम दो जो चाहोगे, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। बस ना तुमने मेरी बातों को ज़्यादा ही गलत तरीके से ले लिया है। तुमने जो चीज़ें सुनी हैं, सोची हैं, समझी हैं, उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। ये इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी भावनाएं हैं ऐसी कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सोच लिया, जितना था नहीं। आपने बात का बतंगड़ बना दिया, आपने बहुत इशू क्रिएट कर दिया, जबकि ऐसा था नहीं। हाँ, मेरा बहुत हंसमुख स्वभाव है, मैं थोड़ा सा ओपन माइंड का इंसान हूँ, खुले मिजाज का व्यक्ति हूँ, ये फिर जो भी है। तो मैंने किसी से बातचीत कर ली थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या यार इतना कि ब्लॉक कर दो, बात ना करो, इग्नोर करो, ये थोड़ी होता है। कितना आसान होता है ना सबके लिए। हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने इनको बहुत ज़्यादा चाहा है। इनका कोई अपना भी इन्हें इतना नहीं चाहेगा। आपने इन्हें तब इम्पोर्टेंस दी जब इनकी कोई कद्र भी नहीं करता था। आपने इनका तब साथ दिया, आपने तब इनका सपोर्ट किया जब ये बिल्कुल पैदल थे, जब ये कुछ नहीं थे। न इनका कोई अपना इनके साथ था, न कोई पराया इनके साथ था। हो सकता है कि लोग इन्हें जानते भी ना हो। जब ये अपनी ज़िंदगी के बुरे दिनों से गुजर रहे थे, तब आपने इनका सपोर्ट किया है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ इनकी हेल्प करने के लिए, इनको प्यार देने के लिए। और इन्होंने क्या किया? वही चीज़ें आज आपको याद आ रही है कि लोग सही कहते थे। काश मैं पहले लोगों की बात मान लेती, काश मैं पहले लोगों की बात मान लेता। आप अंदर से टूट गए हैं। आप इन्हें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत रोना आ रहा है आपको, लेकिन इनसे बात करने का मन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो फ्लर्ट बोल रहे हैं ना, इस फ्लर्ट के चक्कर में इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है आपको। जब इनकी बारी आती है तब ये बहुत इनोसेंट बन जाते हैं, जैसे कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। अपनी सफाई में इस तरह की बातें करते हैं ये। और हम जब भी किसी को बेशर्त प्रेम करते हैं, तो हम बहुत समय तक उससे नाराज़ नहीं रह पाते। अभी आप नाराज़ भले हैं इनसे, लेकिन आपका दिल भी कहीं ना कहीं कहता है कि काश वो गले लगाकर मुझे मना लेता, तो मैं मान जाता। लेकिन उसने ज़रूरी समझा ही नहीं इतना। मैं नाराज़ थी, मुझे नाराज़ रहने दिया। आपने इनकी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां छुपाई हैं, माफ़ किया है, कई बार इनको माफ़ किया है। आप टूट टूट कर जुड़े हैं कई बार। एक्चुअली आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं हमें, बहुत समझदार। अब इस टाइम पे बस इतना है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ गया है इस बार, तो आप ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अब और नहीं चलेगा तुम्हारा। अब हम मर भी जाएंगे ना, तो तुम्हें नहीं दिखाएंगे कि हम दुखी हैं। आँख नम होती है, होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे।
तेरी खुशबू और तेरी यादें कतरा कतरा सब मिटाएंगे। सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं धीरे धीरे सब मिटाएंगे, सब भुलाएंगे। आप अंदर से ना बहुत टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके लिए आपने अपने बहुत सारे रिश्तों को तोड़ा है। इनकी वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते छूटे हैं। आपने किसी की परवाह ना करते हुए इनका साथ दिया था, इनका सपोर्ट किया था। जिसको बुरा लग रहा है लगता रहे, जो गलत सोच रहा है वो सोचता रहे। आपने सब कुछ साइड कर दिया इनकी वजह से। आज उसी बात की तकलीफ़ हो रही है आपको कि जिसके लिए मैंने सबको साइड किया, जिसकी खुशी के लिए मैंने अपनों को भी हर्ट किया कई बार, आज वो इंसान ये कहे कि यार बस मैं फ्लर्ट कर रहा था, मतलब वो ही लॉयल नहीं है मेरे लिए, वो ही लॉयल नहीं है मेरे लिए। तो ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर चुभ रही है। बात करने का बहुत मन है लेकिन मन मार रहे हैं आप अंदर से। और अब बिल्कुल ऐसी एनर्जी में नहीं है कि इनकी मनमानी चलने देंगे आप। बस यही कि नहीं, अब और नहीं, अब तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, नहीं करूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस एनर्जी में आप हैं, रो रहे हैं अंदर ही अंदर, तड़प रहे हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जिन्हें भी मानते हैं आप, जो भी दैवी शक्ति से आप जुड़े हैं, बस आपको यही लग रहा है कि बचा लो, बचा लो मुझे, मैं टूट गई हूँ, मैं टूट गया हूँ। और अब मेरे दिल में कभी प्यार मत जगाना, अब मेरे दिल में कभी भी इस तरह की फीलिंग्स मत लाना, क्योंकि अब मैं और रोना नहीं चाहती और रोना नहीं चाहता। आप इतने सीरियस हैं, आप अपने ईश्वर के सामने, अपने खुदा के सामने रो रहे हैं। इनसे कुछ नहीं कहने का मन है आपका। और ये माफ़ी तो मांगना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है इन्हें। अपनी बात कह दी है इन्होंने, एक चांस चाहते हैं, एक इस रिलेशनशिप में एक मौका चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, और ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को बहुत सीरियस ना लें। हाँ, आप इनकी बात को सीरियस ना लें। इन्होंने जो भी कहा, जो भी किया, आप उसे भूल कर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें, ये ऐसा चाहते हैं। और आप इनसे कोई बदला वदला ना लें। जैसे कि इन्होंने आपके साथ जो किया वही आप भी करो, ये चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ ना करें, ये ऐसा चाहते हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। दूर से ही आप पर नज़र रखी हुई इन्होंने, लेकिन आपका ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आप पे नज़र नहीं रखते, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ठीक है। और अब ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी तमन्ना है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी डिज़ायर है और किसी की बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को समझो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने कई बार कहा है कि जो भी है मेरे दिल में सब तुम्हारे लिए है। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, कैसे मनाऊँ तुम्हें। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, तो मुझे सच बताऊँ हिम्मत भी नहीं है मुझ में तुम्हें फेस करने की, तुमसे बात करने की। बस इतना ही कहूँगा कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना, ना मैं कभी तुम्हें छोड़कर जा पाऊँगा, कभी नहीं जा पाऊँगा। तुम मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हो, बहुत मायने रखते हो। ठीक है, मैं रास्ता भटक गया था, ठीक है, मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब ठीक है सब कुछ। अब मुझे समझ आ गया है। हो सके तो स्वीकार कर लो मुझे, हो सके तो अपना लो मुझे भटकने मत दो, मुझे खोने मत दो। मैं खोना नहीं चाहता इस दुनिया में, मैं खोना नहीं चाहती इस दुनिया में। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। तुम्हारा मैंने जाने का तो तुम चले जाओ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मेरे दिल में तुम हमेशा हमेशा रहोगे। डियर,
ये इनकी वर्तमान भावना है। मन ही मन में सोच रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, खुद से सवाल खुद से जवाब, खुद से सवाल खुद से जवाब, ये चल रहा है इनके दिल में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं जो अभी महीने, 2 महीने, 3-4 महीना पहले आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो ये आपसे शुरू में तो फ्लर्ट कर रहे थे। ठीक है, फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें सीरियसली आपसे प्यार हो गया है। जब ये आपसे मिले थे तो आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, ना ऐसा कुछ सोचा था इन्होंने कि आपके साथ कुछ लंबा, नहीं, ऐसा नहीं सोचा था इन्होंने। बस अब सीरियस हो गए आपको लेकर ये, अब। और अब चाहते हैं ये कि आप इनको छोड़ के कभी ना जाओ। अब इनको डर लगता है कि जिस तरह से इन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत की थी, तो इनको लगता है कि कहीं अगर आपको पता चले कि शुरू में सब मेरा एक नाटक था, फिर यूं ही था, तो पता नहीं कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो। हाँ, अब इन्हें रियल में आपसे प्यार हो गया है, तो अब ये सच में आपको प्रपोज करना चाहते हैं, सच में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सच में अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। शुरू में जो टाइम पास किया इन्होंने, फ्लर्ट किया, तो श्योर नहीं थे आपको लेकर, बट अब इनको लगता है कि अब मेरे पास श्योरिटी है। पहले ना इनका जो जैसे होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ कई रिश्तों को हैंडल करते हैं। इनके कई रिश्तों में से एक आप भी थे जिनके साथ ये टाइम पास कर रहे थे। शुरू की बात है, लेकिन धीरे आपकी अच्छाई ने कब इन्हें आपकी तरफ खींच लिया, इन्हें पता नहीं चला। आपकी अच्छाइयों से आपसे कब इन्हें प्यार हो गया, इन्हें पता ही नहीं चला। और जब से आपसे प्यार हुआ है, तब से जो फ्लर्ट करते थे पहले लोगों से, जो और लोग इनकी लाइफ में थे, वो धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं। हाँ जी, धीरे धीरे वो इनकी ज़िंदगी से दूर जाने लग रहे हैं। तो वही कहना चाहते हैं कि मुझसे कभी दूर मत जाना। पहले प्यार नहीं था, पर अब प्यार हो गया है, और अब इतना प्यार हो गया है कि अब मैं तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ। कभी किसी और की बातों में मत आना। हमें इधर तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पता चल गया है कि फ्लर्ट कर रहे थे, तो इस वजह से आपने गुस्से में इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है। तो ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो जो भी था शुरू में था, बट अब जो भी है वो रियल है, और मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरे जज्बातों को समझो। पहले सच नहीं था, तब तुमने उसे सच माना। आज जो सच है वो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? आज जो सच है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आज में जियो, न पास्ट को घसीटो, न फ्यूचर की टेंशन करो। बस आज में जियो, प्रेजेंट को जियो, और प्रेजेंट में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें हर्ट हुआ है, तुम्हें बुरा लगा है, तो अब मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता मुझसे। तुमसे बहुत प्यार हो गया है। तो डियर, इधर ना 2 तरह की कंडीशन है। एक वो जिसमें ये किसी से फ्लर्ट कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी से, आपको पता चला, आपको तकलीफ़ हुई क्योंकि आपने उनको बहुत चाहा था। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में है कि ये आपसे ही फ्लर्ट कर रहे थे, नाटक करते करते इन्हें रियल में ट्रू लव हो गया आपसे, और अब सच में अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते, सच में आपसे बताना चाहते बहुत कुछ, बस थोड़ा सा अभी डरते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर करके इधर सेपरेशन की स्थिति ही फेस कर रहे, बातचीत करने का मन हो ही नहीं रहा आपका इनसे कि नहीं करनी बात। तुम पे क्या यकीन करूँ, तुम पे क्या विश्वास करूँ, तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। दोनों कंडीशन में आपका मन नहीं हो रहा इनसे बात करने का। होता है अगर कोई किसी के लिए आत्मा से समर्पित हो जाए, ठीक है, और फिर
उसकी हकीकत सामने आए तो बहुत तकलीफ़ होती है, इंसान बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। अच्छा, हम एक बात और कहेंगे कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जो जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि यार मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है, तो इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन मत करना, ठीक है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना वो मैच्योर एनर्जी नहीं है, वो पेज वाली एनर्जी है, बचकाने वाली एनर्जी जो प्रतिपल बदलती है। आज हो सकता है कि अटैचमेंट हो गई हो इनसे आपको और इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो गई हो, इस वजह से बोल रहे हैं, लेकिन ये कभी भी आपको छोड़ सकते हैं। तो इनके दम पर कोई एक्शन मत लेना, इनके दम पर कभी कुछ करना मत, वरना आपको बहुत रोना पड़ेगा, आपको बहुत दर्द सहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, और अगर अब आप समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी कौन सी कंडीशन थी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? उनके मन में करंटली क्या है आपके लिए? जो व्यक्ति 24 घंटे आपके दिल दिमाग में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, जो आपके दिल से दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं? चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग तो यहाँ पे सेपरेट हैं, ठीक है, और कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं। आपके प्रति इनकी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जैसे कि ये बयान नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या फील करते हैं। आप हो कि आप इनके दिल दिमाग में नाचते हो, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकलते हो। इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है मेरा इनके साथ, क्यों मैं इनकी तरफ खिंच रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, क्यों? और आप शायद इनको अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको इनके बारे में कुछ और बताया जा रहा है, ठीक है। यही इसके जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं कि आपका कोई क्रश है, आप किसी को बहुत पसंद करते हो और आप उनके लिए बहुत कुछ फील करते हो, बहुत कुछ मन में रखते हो, ठीक है। लेकिन जैसे उधर से आपको भी महसूस होता है कि उनके मन में भी कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों उधर से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बहुत समय से। तो आपको लगता है यार इसके दिमाग में चल क्या रहा है बहुत समय से, क्योंकि फील आप भी करते हो। ऐसा नहीं कि एक तरफा मोहब्बत नहीं है, एक तरफा ये एफर्ट्स नहीं है, एक तरफा फीलिंग्स नहीं है, उधर से भी कुछ ना कुछ तो आपको महसूस हो ही रहा है, तभी आपकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। तो पता है इधर क्या है, दोनों कंडीशन में इधर कोई आप दोनों जो हकीकत में हो वो ना बताकर कुछ और बता रहा है। कोई है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता, कोई है जो
एक मुखौटा लगाकर आपके सामने कुछ और उनके सामने कुछ और, इस तरह की बातें कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ काम करते हो, एक साथ पढ़ते हो, एक साथ कहीं पर भी आपका आना जाना हो, तो आपके बारे में एक गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपके बारे में कुछ गलत सिखाया जा रहा है, कुछ गलत बताया जा रहा है। और ये जो भी व्यक्ति है ये आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के मुंह पर बहुत मीठा व्यक्ति बना है ये, और आप दोनों ही इस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो आप दोनों के बीच आग लगा रहा है। वो आप सोचते हैं कि शुभचिंतक है, वो आपके मन की बातें पूछ के और उनके दिल दिमाग तक आपकी अच्छी बातें ले जाएगा, लेकिन वो ना एक गलत छवि बना रहा है, आपकी एक गलत छवि बना रहा है। तभी उनको अट्रैक्शन तो होती है आपकी तरफ, वो महसूस तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आ नहीं रहे वो आपकी तरफ, क्योंकि वो डिस्टर्ब है। शायद उनसे ये कहा जा रहा है कि आपके पहले बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते रहे हैं, थोड़ा संभाल के रहना, ये विश्वास करने लायक नहीं है, कुछ भी आपका पास्ट बताकर, या फिर कुछ भी बहुत सारी बातें, इस तरह की चीज़ें। और इधर आपसे कुछ और बताया जा रहा है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, बाकी आपके साथ शादी करना, अच्छी ज़िंदगी जीना, आपके लिए बहुत कुछ करना, ऐसे ख्वाब वो भी रखते हैं अपने मन में, क्योंकि वो आपको पसंद ही इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है कोई, ये बस अच्छा होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग है कि इन दोनों को किसी भी तरीके से एक नहीं होने देना है। इन दोनों को अलग करने के लिए हर हद को पार करना है, हर हद तक जाना है, ये समझ लीजिए। चलिए, इस रिश्ते की जो एक बहुत अच्छी सी बात बता देते हैं। ये वाकई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वाकई एक केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में, वाकई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टाइप का कनेक्शन है जो खींच रहा है। मतलब आप दोनों अगर दूर जाना भी चाहो ना, तो भी खींचते हो एक दूसरे की तरफ, एक ऐसा अट्रैक्शन है। सुंदरता का नहीं है ये, अच्छी बातों का नहीं है ये। चाहे आप लोग जैसे भी दिखते हो, चाहे कुछ आपके अंदर गुण हो ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों जो आप महसूस करते हैं वही ये भी महसूस करते हैं। बस कोई तीसरा पर्सन इसमें अपनी रोटियां सेक रहा है बेवजह की। अच्छा, एक और एनर्जी है, जैसे कि जो लोग सेपरेट हैं, ठीक है, जिनके बीच बातचीत नहीं चल रही है, जिनके बीच इस वक्त ब्रेकअप वाला जोन चल रहा है, ठीक है, तो डियर इधर भी थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। हाँ, बात कुछ और होती थी, बताया कुछ और जाता था, रियलिटी कुछ और थी, दिखाया कुछ और जा रहा था। और इसी वजह से धीरे धीरे करके इस रिश्ते में इतनी दरार पड़ गई, धीरे धीरे करके इस रिश्ते में इतना कुछ टूट गया, इतना कुछ टूट गया। इनकी अगर वर्तमान भावनाएं आप जानना चाहते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स, तो बहुत गिल्ट है, बहुत दर्द वाली एनर्जी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सही गलत समझ में नहीं आ रहा है। अब हर व्यक्ति इनको ऐसा लग रहा है कि सब इनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी अहमियत समझ में आ रही है, वापसी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अब हर किसी को छोड़कर, हर किसी से दूर जाकर आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ पर्सनली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, चाहे कोई कितना भड़काए समझाए, वो चीज़ अब इन्हें समझ में आ रही है कि मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। पहले आ गए हैं, पहले बहुत कुछ ख़राब कर दिया इन्होंने, सिर्फ थर्ड पर्सन के चक्कर में। कोई था जो इस रिश्ते में आग लगा रहा था, आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई थर्ड पर्सन था। बट अभी इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था।
अपनी गलती का एहसास हो रहा है इन्हें, और अब इन्हें लग रहा है कि काश मैंने दूसरे की बात नहीं मानी होती तो आज मेरा रिश्ता कायम होता। अभी पता है, अभी ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में आपको भूल कर, आपको छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो यादों का बोझ, वो वादों का बोझ लेकर ये ज़िंदगी में एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। जैसे कि बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान ना बिल्कुल थॉटलेस हो जाता है, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। दिमाग काम ही नहीं करता, सब झूठे लगने लगते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती कि अब किसी पे यकीन करूं, आगे बढ़ूं। जिस किसी ने भी आप लोगों को अलग किया है उसको कोस रहे हैं अंदर ही अंदर कि काश मैंने इसकी बात ना मानी होती। उस टाइम पर कोई था, अब कोई भी हो, ये परिवार का मेंबर हो, कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उस टाइम पर ये उसकी बात बहुत मान रहे थे, उसका साथ बहुत ज़्यादा पकड़ रखा था इन्होंने। आप अगर समझाते थे कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, तो आपको सुनाते थे ये कि नहीं वो बहुत अच्छी है, नहीं वो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब एहसास हुआ कि वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है। अब इनको लग रहा है कि आखिर हम अलग हो ही गए। अब तक इनको लगता था कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पर हम कभी अलग नहीं होंगे। आज ये बहुत लो महसूस कर रहे, बहुत लो, जैसे कि अब श्योरिटी हो गई कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब तक नहीं थी। अब शायद आप इनको जेलस कराने के लिए कुछ दिखा रहे हैं, या फिर आपने इनको ये दिखाया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो बहुत गिल्ट वाली एनर्जी है। एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं बहुत सारे, जो चीज़ें आपको पसंद थी, जो जगह आपको पसंद थी, वो सब कुछ करना चाह रहे हैं। आपको इस दुनिया से कहीं दूर, एकांत में कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, जहाँ सुकून से आप दोनों ज़िंदगी जिएं। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोचने में क्या जाता है, इंसान सोच रहा है पड़े पड़े कि काश ऐसा होता कि मैं उसको लेके कहीं दूर चली जाती, दूर चला जाता, और वहाँ कोई ना होता हम दोनों के अलावा, जो कान भरता, जो इधर की उधर की बात ऐसे ऐसे करता। काश कोई ना होता। ये वाली ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं वो। तो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं। पहले इन्होंने एफ़र्ट्स लगाने बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अरे आप कहाँ जाओगे, आप तो हो ही इनके, ठीक है, जो भी है। और बहुत निश्चिंत थे ये। या फिर जो थर्ड पर्सन था ना, जो भड़का रहा था आपके खिलाफ़, तो ये इनको लग रहा था कि आप सही नहीं हो और ये आपके ऊपर कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे। इनको लगता था कि आप वो प्यार डिज़र्व करते ही नहीं हो। प्यार था इनके मन में, प्यार था, लेकिन जता नहीं रहे थे, दिखाना बंद कर दिया था। बिल्कुल ऐसा फ़ील करा रहे थे आपको जैसे कि आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं ये। लेकिन अभी आपने वही दिखा दिया इनको, वही सब कुछ आपने कर दिया, तो अब इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। जिनकी हो गई है तो उनके लिए तो कहेंगे कि वापस आना चाहते हैं ज़िंदगी में। अब किसी की बात सुनकर अपनी घर गृहस्थी ख़राब नहीं करेंगे, ऐसा इनके दिल दिमाग में चल रहा है। और अगर अब तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ज़िंदगी भर का वचन देना चाहते हैं आपको कि हर हाल में आपका साथ निभाएंगे, हर हाल में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देंगे। ज़िंदगी का कोई भी बड़ा डिसीजन हो आपसे पूछ कर लेंगे। अब आपको इतनी अहमियत देना चाहते हैं, अब हर लेवल पर झुक जाना चाहते हैं। एक समय पर झुकना पसंद नहीं था इन्हें, झुकते नहीं थे चाहे कितनी भी गलती हो, लेकिन आज ये झुकना चाह रहे हैं। आज ये अंदर से टूटे हैं, बहुत टूटे हैं अंदर से।
रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर दिखा नहीं रहे, अभी भी किसी को नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई समझेगा नहीं। और आप समझते तो आप देखने के लिए हैं नहीं, आप बात नहीं कर रहे शायद इनसे, ठीक है। अब एक बात और, आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, पूजते हैं, वो कई बार आपके सपने इनको देते थे, लाइक आप इनके सपनों में जाते थे, और जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ ऐसा इन्हें बार बार साइन दिया जा रहा था कि तुम गलत कर रहे हो। उस चीज़ को इन्होंने हमेशा इग्नोर किया है, लेकिन आज इनको याद आ रहा है कि मुझे कई बार सपना भी आया था, मैंने क्यों अच्छे लोगों की सलाह को इग्नोर किया और बुरे इंसान की सलाह को सर आँखों पर रखा, क्यों मैं किसी और के हिसाब से चला, क्यों मैंने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी। इस तरह की बातें इनके मन में, ठीक है। तो डियर, ये वापसी करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं। इस वक्त तो फ़िलहाल नेगेटिविटी ने इनको घेर लिया है, बहुत बुरी तरीके से घेर लिया है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलती कर दी है। अब पता नहीं आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। हम क्या बताएं, जैसे कि इन्हें वाकई अब बहुत बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शायद आपकी ज़िंदगी में कोई इनसे बेटर आ गया है, कोई अच्छा इंसान आ गया है, या फिर आप इनको सिर्फ दिखा रहे हो कि अगर मैं चाहूँ तो तुमसे बेहतर लोग मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, किसी और को जगह दी ही नहीं, किसी और को अहमियत दी ही नहीं, तो तुमने सोचा कि मैं यूं ही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें। कभी कभी इनका मन कह रहा है कि ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, मतलब इन्होंने बहुत गलत किया है, तो आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। लेकिन अपना, जैसे होता है ना कि अपने दिल को कौन समझाए, अपने मन को कौन समझाए, वो जो दर्द अंदर ही अंदर इन्हें हो रहा है उसे कैसे छुपाएं। वो कहीं ना कहीं निकल आ रहा है बार बार, वो दर्द। तो अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, उस प्यार की दुहाई देना चाह रहे हैं कि याद करो कि हमारे रिश्ते कैसे थे, क्या तुम सब भूल गए। याद करो कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हाँ, याद करो कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का नहीं, अपनी आत्मा का एक हिस्सा मानते थे। याद करो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, तुम किसी और को ज़िंदगी में जगह कैसे दे सकते हो। आज इन्हें तकलीफ़ हो रही है, तो आज ये रो रहे हैं, और आज कोई नहीं इनको समझाने वाला, ये समझ लीजिए। इसी को बोलते हैं कि कर्मों का फल मिलता है। लेकिन पता है, इंतज़ार कर रहे हैं आपका ये, और आगे भी आपका इंतज़ार करेंगे ये, आपके लौट कर आने का। अभी तक इनको लग रहा है ना कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, क्योंकि अब आप दिखा रहे हो कहीं सोशल मीडिया पर, या फिर आप ऐसे स्टेटस लगा रहे हो, या फिर आप कुछ भी, आपका कोई फ्रेंड है जो उनसे बोल रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गई है, तो इनको बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि जो इंसान कभी कहता था कि तुम ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ गया। जब इन्होंने किया तब कुछ नहीं था, लेकिन आपने थोड़ा सा बस दिखाया तो उनको बहुत तकलीफ़ हो गई, बहुत तकलीफ़ हो गई। और इतनी तकलीफ़ हो रही कि ये छुप छुप कर रो रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए अब सारे रिश्तों को, सारी मर्यादाओं को, जो भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हैं, उन सबको साइड में रख के आपकी ज़िंदगी में वापसी करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, दोबारा से ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अब बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, पहले नहीं लगाना चाहते थे। पहले तो इनको लग रहा था कि आप डिज़र्व ही नहीं करते, आप डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि वो तीसरे बंदे की झांसे में थे ना, तीसरे बंदे की बातों में आ रहे थे ना, तो इनको लग रहा था कि मैं क्यों दूँ उसे प्यार, मैं क्यों एफ़र्ट्स लगाऊँ, रूठ गई तो रूठ गई, गुस्सा हो गया तो गुस्सा हो गया, बात करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कुछ ऐसा। लेकिन अभी बहुत फ़र्क पड़ रहा है इन्हें, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ये कि ये आना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आना चाह रहे हैं और एफ़र्ट्स भी लगाना चाह रहे हैं। अब हर हाल में हर तरह से आपको मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपने इन्हें अच्छा झटका दिया है। हाँ, समय समय पर व्यक्ति को अपनी अहमियत का एहसास कराते रहना चाहिए, समय समय पर, कि तुम ही बहुत ज़रूरी नहीं हो। हाँ, अपने आप को खुदा मत समझो, तुम खुदा नहीं हो, हमने तुम्हें बनाया है इसलिए तुम खुदा थे, और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन तुम्हें हटा देंगे ज़िंदगी से। वरना पता है, लोग प्यार का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, है ना। तो अपने आप से किसी को खिलवाड़ मत करने दो, अपने आप से किसी को खेलने मत दो, क्योंकि आप इंसान हो, खिलौना नहीं। डियर, ये सारी हैं इनकी फीलिंग्स, ये सब कुछ चल रहा है इनके मन में। हमें पता है कि आप कितना भी इग्नोर करो, आप भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत प्यार करते हो, आप भी एक पल के लिए भी इनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। आपको भी यही लग रहा है कि काश वो अपनी गलतियों को मान ले और सब कुछ अच्छा हो जाए और ये आ जाए। लेकिन फिर बार बार यही लगता है कि ये बहुत बचकाना है, इसे समझाना बहुत बड़ी बात है। जैसे बचकाने लोग वो होते हैं जो समझना चाहते ही नहीं, आप उन्हें कितना भी समझाओ। एक इंसान होता है जो जानता नहीं, आप उसे समझा दो तो समझ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी चलाने की आदत होती है, आप उन्हें समझाओगे भी ना तो भी वो आपकी सुनेंगे नहीं, नहीं सुनेंगे आपकी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। अच्छी बात है, आप अपनी अहमियत का एहसास इन्हें करा रहे हैं और अब इन्हें भी हो रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये हैं इनकी वर्तमान भावनाएं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।